हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर प्लस। और आज हम मेजर करंट अफेयर को कवर करेंगे। 22 जुलाई से 26 जुलाई के बीच के जितने भी करंट अफेयर रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आज की जो पहली न्यूज है वो है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। इसमें अमित शाह जी जो कि भी होम मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने कुछ अनवील की है न्यू पॉलिसीज इन दिल्ली, सेटिंग अप द रोड मैप फॉर इंडियन कोऑपरेटिव सेक्टर्स अप टू 2045। 2045 तक ये एक नई कोऑपरेटिव सेक्टर को बिल्डअप करेंगे, जिसमें से कवर अप करेंगे टूरिज्म सेक्टर को, टैक्सी सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड ग्रीन एनर्जी। ये कुछ सेक्टर्स है जिनको ये ज़्यादा बूस्ट अप करेंगे बाय 30%, इंक्लूडिंग 50 करोड़ सिटीजन्स इन द एक्टिव पार्टिसिपेशन। जिसमें क्या होगा कि 50 करोड़ जो सिटीजन्स हैं इंडियन के, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इससे क्या होगा कि उनको और ज़्यादा रोजगार मिलेगा। और आज की और जो सेकंड न्यूज है वो है कि इंडिया यूके की जो ट्रेड है, जो अभी बीच में ट्रेड के रिलेटेड काफी सारी चीजें चल रही थी, इश्यू चल रहे थे। तो उन्होंने ये बोला है कि द यूके एंटर इनटू कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट टू डेवलप बायलैटरल ट्रेड फ्रॉम $56 बिलियन टू $112 बिलियन बाय 2030। अभी जो ट्रेड के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि उन्होंने अपना ट्रेड को डबल करने का कोशिश किया है अप टू 2030 तक। और जिसमें इंक्लूडेड है द के कमिटमेंट इंक्लूड टैरिफ कट ऑन विस्की, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग गुड। जो ये जो सर्विसेज है इसमें इनका टैरिफ कट हो जाएगा, तो इनमें कोई टैरिफ लगने वाला नहीं है। एज वेल एज दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत करी है, जिसमें ये कहा है कि इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक and trade agreement with aim to develop import and export to more than 100 billion by 2030 from 56 billion। अभी जो इनकी बीच में जो जितने भी डिस्कशन रहे हैं उससे यही पता चला है, ये अपने ट्रेड एग्रीमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, बूस्ट अप करेंगे और फ्यूचर रिलेशंस को बेटर बनाएंगे। आज की जो नेक्स्ट न्यूज है, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लॉन्च अ प्लान टू यूज द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन प्लेटफॉर्म। एक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे जो कि रियल टाइम रेमिटेंस और अफोर्डेबल रहेगा। ये क्वेश्चन बैंकिंग के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि और आज की जो नेक्स्ट न्यूज है कि प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंडेड इन मणिपुर। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 13 अगस्त 2025। अप टू फरवरी 2026 तक प्रेसिडेंट रूल वहां पे लागू रहेगा मणिपुर में। और जो नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क गाइडलाइन ऑन द स्टूडेंट मेंटल हेल्थ। ये काफी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन हो सकती है कि ऑन जुलाई 26 द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड राइजिंग स्टूडेंट सुसाइड अ सिस्टमिक फेलियर। जितने भी कॉलेजेस में स्टूडेंट के सुसाइड हो रहे हैं वो उनको सिस्टमिक फेलियर उन्होंने बताया है। इश्यू 15 बाइंडिंग गाइडलाइन फॉर ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने कुछ गाइडलाइन इश्यू किए हैं जो कि सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए रेगुलेट होंगे। मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ लीस्ट वन क्वालिफाइड काउंसलर। 100 बच्चों में से एक क्वालिफाइड काउंसलर वहां पर होना बहुत जरूरी है। ट्वाइस ईयर स्टाफ मेंटल हेल्थ रैंक। जितने भी टीचर रहेंगे, स्टाफ्स रहेगा, उनका मेंटल हेल्थ चेकअप और ट्रेनिंग होना काफी जरूरी है, ट्वाइस अ ईयर। एंड टू सेग्रीगेशन स्टूडेंट। जो इतने भी हम सेग्रीगेट कर देते हैं नंबर ऑफ मार्क्स के बेस में, नंबर ऑफ स्कोर के बेस में बैचेस बना के रख देते हैं, ये करना बंद करें। टेम्पर प्रूफ फैन। जो फैन होने चाहिए वो छत में टेम्पर प्रूफ होने चाहिए। तो रूफ टॉप एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड, जिससे कि क्या हो, रूफ टॉप एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो जाए, बच्चे क्या कहते हैं फैन तक पहुंच ना पाए। फॉर्मेशन और रोबोस्ट रिड्रेसल सिस्टम। काफी रोबोस्ट रिड्रेसल सिस्टम को फॉर्म करे जिससे कि हैरेसमेंट जैसी चीजें किसी भी कॉलेज में ना हो। एनुअल पब्लिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी। जो भी पब्लिकेशन से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज रहेंगी इन पे भी ये चीजें काम करेंगी। एज वेल क्रिएशन ऑन नेशनल टास्क फोर्स फॉर कोऑर्डिनेशन। एक नया टास्क फॉर्म बनाएंगे जो कोऑर्डिनेट करेंगे इस चीज को कि क्या क्यों ये हुआ, कैसे हुआ, इस सब चीज को ये लोग देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है आज के प्रोस्पेक्टिव में। हर एक कॉलेज में सुसाइडेड हो रही हैं। देखा जाए तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नया वर्डिक्ट निकाला है। और आज की जो नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई ने विड्रॉ कर दिया है करेक्टिव एक्शंस प्लान फॉर आर रेलिगेयर फिनविस्ट सिग्नलिंग इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल हेल्थ। इन पे इन्होंने कुछ करेक्टिव एक्शंस लिए थे जो कि उन्होंने विड्रॉ कर दिए हैं। और जो सेकंड न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है इन रेस्पेक्टिव ऑफ बैंकिंग की एनएसडीएल बैंक को अभी अटेन कर चुका है शेड्यूल बैंक का स्टेटस। ये इसको शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिल चुका है। एज वेल आरबीआई परमिट सी एक्वायर टू एक्वायर। आरबीआई ने परमिट कर दिया है करंट सी को टू एक्वायर 9.99% स्टेक इन आईडीएफसी बैंक फॉर 7,500 करोड़ रुपीज। द कैंसिल द लाइसेंस। आरबीआई ने करवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है।
पुअर फाइनेंशियल स्टेटस के कारण। एंड फेडरल बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन फॉर ई कॉमर्स कार्ड ट्रांजेक्शन। सो ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन करेंगे कोई भी कार्ड को ट्रांजेक्शन्स के लिए रेदर देन यूजिंग ओटीपी बेस्ड सिस्टम्स। सो ये इम्पोर्टेंट बन सकता है कि कौन सा बैंक है जिन्होंने बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन यूज करने का प्लान किया है रेदर देन ओटीपी बेस्ड। तो ये फेडरल बैंक है। ये वाला जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट हो सकती है बैंकिंग के रेस्पेक्टिव में। और आज की जो नेक्स्ट न्यूज है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्टिव में है कि इसरो ने अभी एक मत्स्य 6000 डीप सी सबमरीन को लॉन्च किया है और समुद्रयान इसका नेम दिया है प्रोजेक्ट अंडर द डीप ओशियन मिशंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विच इन्विगेज द डेवलपमेंट ऑफ द मत्स्य 6000 supermissible spherical vessels to carry human into the sea up to the depth of 6 किलोमीटर। इसका जो रोल रहेगा ये ह्यूमन को कैरी करेगी अप टू द 6 किलोमीटर डेप्थ ओशियन में टूवर्ड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी एंड साइन ए मेमोरेंडम विद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो फॉर रिलीजिंग द स्फेरिकल वेसिकल। तो इनका क्या नेम है, क्या करने जा रहे हैं कि स्फेरिकल वेसल्स को ये रिलीज करने जा रहे हैं, बना रहे हैं, जिसका क्या किया हमें कि ये ह्यूमन को कैरी करेगा अप टू 6 किलोमीटर ऑफ द डेप्थ ऑफ द ओशियंस। वहाँ पे जो भी रिसर्च करनी है, कोई फंसे हुए लोग हैं और इससे रिलेटेड ये वहाँ पे वर्क करेंगे। और आज की जो नेक्स्ट न्यूज है डीआरडीओ ने ऑन फ्राइडे जुलाई 25 सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फ्लाइट ट्रायल ऑन यूएवी लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल। The trial took place in the National Open Area Range, the test range located in the Kurnool districts, Andhra Pradesh. So ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक स्टेप हो सकता है कि उन्होंने एक यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स को लॉन्च किया है जो कि जिसका जो परीक्षण रहा है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। सो इसके बाद में राजनाथ सिंह ने कोट किया है इन द मेजर पोस्ट टू द इंडिया डिफेंस कैपेबिलिटी डीआरडीओ इंडिया हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट द फ्लाइट ट्रायल ऑफ UAV launched precision guided missiles in the National Open Area Range Test Range Kurnool Andhra Pradesh. So इंडिया एक हाईली प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स को का परीक्षण को सक्सेसफुल हो चुका है जो कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूवमेंट देगा और डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ाएगा। और आज की जो नेक्स्ट न्यूज है एल&टी अनाउंस कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विद आईओसीएल इन पानीपत। सो सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एल&टी ने किसके साथ में ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट को लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। वो आईओसीएल है, कहाँ पे, पानीपत में है। और जो इंटरनेशनल न्यूज बनने जा रही है यूएस से विड्रॉ फ्रॉम द यूनेस्को। यूएसए ने अपने को विड्रॉ करने का डिसीजन लिया है यूनेस्को से, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। सो इफेक्टिव दिसंबर 2020 से द यूएस साइटेड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जो उनके बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो रहे हैं उसके कारण यूएस अपने को वहां से विड्रॉ कर रहा है यूनेस्को से। फंडेड इन 1945 यूनेस्को एम टू एडजर्व पीस एंड सिक्योरिटी बाय फोस्टरिंग द कोलैबोरेटिव अमंग नेशन थ्रू 5 एम फील्ड। तो ये जो यूनेस्को है ये 5 डिफरेंट एरिया में वर्क करते हैं कोलैबोरेटिवली, जिसका पहला है एजुकेशन, नेशनल साइंस, नेचुरल साइंस, सोशल, ह्यूमन साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशंस। सो एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल ये वर्क करते हैं, जिसमें मोर देन 200 मेंबर अभी भी अवेलेबल है। इसमें से क्या क्या, इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में है और अमेरिका ने इसमें से खुद को विड्रॉ करने का डिसीजन लिया है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि देयर आर मैनी थिंग्स जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस उनके बीच में आ रहे हैं इस रीजन के कारण। और आज की जो नेक्स्ट न्यूज है वो इंडिजीनियस हाइपरसोनिक मिसाइल टर्की ने लॉन्च करी है जिसका नेम है टाइफून ब्लॉक 4 और जिनका जो स्पीड है वो है मोर देन 6000 किलोमीटर पर हावर्स और जो डिस्टेंस ये कवर करेगा वो है 800 किलोमीटर तो 1000 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस ये कवर करेगा। सो आज की जो नेक्स्ट न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है हेल्थ साइंस के रेस्पेक्टिव से। सेनेगल सर्टिफाइड ट्रैकोमा फ्री बाय डब्ल्यूएचओ बिकमिंग द अफ्रीका 9th एंड वर्ल्ड 25th कंट्री सो रिकॉग्नाइज्ड। सेनेगल जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है जिसको जो कि सेनेगल फ्री हो चुकी है किससे, ट्राइकोमा फ्री वायरस से। सो ट्राइकोमा जो एक वायरस है जिससे आई पेन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, आई इरिटेशन होती है, जिसमें पर्टिकुलरली कॉज बाय द क्लेमेंड्रिया ट्रैकोमेटाइटिस।
ये जो वायरस इसमें इन्वॉल्व होता है, इसके कारण ये ट्राइकोमा होता है। और अब क्या होगा कि सेनेगल फ्री फ्रॉम ट्राइकोमा रिलेटेड प्रॉब्लम से ये फ्री हो चुका है, क्योंकि 25th कंट्री बनी है वर्ल्ड वाइड की। ऑन जुलाई 15 2025 को ये हुआ है। सो इससे क्या होगा कि सेनेगल एलिमिनेट द ट्राइकोमा मीन्स दैट नियरली 3 मिलियन पीपल इन द कंट्री नाउ सेव फ्रॉम द रिस्क ऑफ दिस प्रिवेंटिबल ब्लाइंडिंग डिजीज है। सो इससे ब्लाइंडिंग जो डिजीज है, आँख से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इससे अब यहाँ की कंट्री के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। आज का जो नेक्स्ट न्यूज है, उत्तर प्रदेश हॉस्टेड यूथ स्पिरिचुअल समिट। तो ये यूथ स्पिरिचुअल समिट को होस्ट करने जा रहे हैं फॉर ड्रग फ्री फ्यूचर, ताकि जो भी यूथ है इंडिया का अभी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये की स्टोन है फॉर फ्यूचर इंडियन बिल्डिंग के लिए। तो ये काशी में होने जा रहा है, ये जो इनिशिएटिव है। और वहाँ पे मोर देन 600 यूथ लीडर, 120 प्लस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ये आएंगे वहाँ पे, जो कि उनको बताएंगे ड्रग फ्री कल्चर के रिगार्डिंग। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है फॉर फ्यूचर रिस्पेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। और आज की जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कि असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक नया मिशन लॉन्च किया है, जो कि मिल्क सब्सिडी स्कीम उन्होंने लॉन्च करी है। 5 रुपीज पर लीटर टू डेयरी फार्मर, जिसमें 5 रुपए पर लीटर के हिसाब से डेयरी फार्मर को मिल्क मिलेगा। और जिसका जो रोल रहेगा, एमिंग टू बूस्ट प्रोडक्शन एंड इनकम, मिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूविंग द फार्मर इनकम एज वेल एज स्टिमुलेट अ रूरल डेयरी रिवोल्यूशन। रूरल डेयरी का जो रिवोल्यूशन है उसको इम्प्रूव करेंगे। इसके तहत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है, क्योंकि इंडिया में कहीं पे भी 5 रुपए पर लीटर मिल्क नहीं मिल रहा है। ये पहला स्टेट बना है जो अपने फार्मर, जो इस चीज़ पे जो कि खेतों में काम कर रहे हैं, उनके 5 रुपए पर लीटर मिल्क मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि अपना रूरल डेवलपमेंट को और रूरल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ तो ऐसे इनिशिएटिव जरूर लेने पड़ेंगे। मैं इसमें चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी का सराहना करना चाहूँगा। इट्स अ गुड डिसीजन। आज का जो नेक्स्ट न्यूज है, नागालैंड हॉस्टेड फर्स्ट एवर मैंगो फेस्टिवल। मैंगो फेस्टिवल नागालैंड ने भी होस्ट किया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ पे मैंगो फेस्टिवल अभी से होस्ट किया गया था, तो नागालैंड में। प्रमोटिंग द एग्रीकल्चरल इंटरप्रेन्योरशिप्स एंड लोकल ब्रांडिंग, जो कि एग्रीकल्चर की जो इंटरप्रेन्योरशिप, जितने भी लोग एग्रीकल्चर में अपना पूरा टाइम देते हैं, और उस चीज़ को इन्होंने प्रमोट किया है यहाँ पे बाय होस्टिंग द मैंगो फेस्टिवल्स। ये कहाँ पे हुआ है कि ये लॉन्ग मात्रा इन द खेफरी डिस्ट्रिक्ट और नागालैंड। सो ये नागालैंड में हुआ है। सो इस रिस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है कि एक नंबर के क्वेश्चन पर इसको पूछ सकता है कि कहाँ पे मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। सो नागालैंड में। आज की जो नई न्यूज है वो INS अजय, जो कि एक सबमरीन है इंडियन नेवी के लिए, इसको लॉन्च किया गया है कोलकाता से। और इसको जिसने बनाया है वो है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपॉइंटेड न्यू CEO रघुराम अय्यर, सेट अप एथलीट्स एंटी डोपिंग डिसिप्लिन पैनल। सो इनको CEO बनाया गया है एंटी डोपिंग डिसिप्लिन पैनल का, रघुराम अय्यर को। सो वर्ल्ड डॉरी प्रिवेंशन डे जुलाई 25 को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे जुलाई 25। इंटरनेशनल डे फॉर जुडिशियल वेल बीइंग इज 25 जुलाई। सो आज कुछ वर्ल्ड से रिलेटेड भी मैंने कुछ MCQs, कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। बट आप एक कोशिश क्या करना कि मैप में देखने की कोशिश करना कि ये कहाँ पे है, कौन कौन से रीजन पे ये लोकेट करते हैं। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। कल ही डिस्कस किया था हमने, ऑस्ट्रेलिया। एंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन। आप देखना कहाँ पे है। स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, आर्टिक ओशन। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एशिया। डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन। लार्जेस्ट और डीपेस्ट दोनों पैसिफिक ही ओशन है, ठीक है। लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, साउथ चाइना सी। लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, देखना इसको आप। लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज नील रिवर, 6,650 किलोमीटर। River with the highest water discharge is Amazon River. Largest delta in the world, Ganga Brahmaputra Delta. Fastest flowering river in the world is called Rahin River. Largest freshwater lake in the world is called Lake Superior.
डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड लेक भाईकाल। डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी लेक जो है ये लेक भाईकाल है। लार्जेस्ट, और इन न्यूज के हिसाब से मैंने कुछ करंट अफेयर भी कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं, जिसका पहला है, विद रेफरेंस टू द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, it is a part of government overall market borrowing, it is the rupee dominating denominated paper that will not be the available for foreign investor। सो आप इसका आंसर देने की कोशिश करने का। सो पहले तो इसको आरबीआई इशू करता है। सेकेंड इन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओवरऑल मार्केट बोरोइंग। सो इसका जो पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो सेकेंड न्यूज है, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व इन द इकोनॉमी इंडिकेट सो इकोनॉमिक स्लो डाउन इन द फ्यूचर, और ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्सेस, कौन कौन सा आइटम गुड एंड सर्विस टैक्सेस से एग्जेम्प्टेड है? सेल्स ऑफ लैंड, और ऑल पैसेंजर एयर ट्रैवल टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, प्री पैकेज एंड लेबल मिल्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सेल ऑफ लैंड, ये क्या है कि ये एग्जेम्प्टेड है प्रीव्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज टैक्स से। और आज की जो नेक्स्ट है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स फॉर हायर लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन्स, स्टीप स्लोप एंड वर्टिकल क्लिफ, टेक्टोनिकली एक्टिव जोन, हायर टेम्परेचर चेंज, हैवी रेनफॉल। तो हैवी रेनफॉल तो इसमें रहेगा ही, और हायर टेम्परेचर चेंज भी पहाड़ों में बहुत हो जाता है, और स्टीप स्लोप, ये तीन इसके मेन आंसर होंगे। स्टीप स्लोप, higher temperature change, and heavy rainfall। With reference to the CRISPR technology, which of the following is correct? It is a gene editing technology. It was first discovered in the bacteria. It associated with the target genome। सब में ये होता है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी भी है, बैक्टीरिया में डिस्कवर हुआ था, एसोसिएटेड विद टारगेटेड जीनोम मॉडिफिकेशन। आज का जो नेक्स्ट न्यूज है, द फर्स्ट गंधावा महाविद्यालय अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वाज सेट अप इन 1901 बाय विष्णु लाहौर में। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का फैसला किया है कुछ क्रॉप्स को, जिसमें इंक्लूडेड है ज्वार है, मस्टर्ड है, कॉटन है, जूट है और सनफ्लावर है। सो इनको क्या करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये देंगे। सो थैंक यू, काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।